चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप देख रहे हैं सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जहां पर आपको k की वैल्यू निकालना है, वो भी कब? कोइंसिडेंट रूट। ठीक है, रूट आपके क्या हैं? कोइंसिडेंट। इनका मतलब क्या है? वर्ड से वैसे आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या है ना? इसका मीनिंग ये है कि दोनों रूट इक्वल हैं, या फिर कह लीजिए दोनों रूट एक जैसे हैं। तो इक्वल या एक जैसी के लिए हम लोगों ने कंडीशन कौन सी बताई थी? डी क्या होगा कि दोनों रूट इक्वल होंगे, डी आपका 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर लीजिए, डी 0 करिए, अपने आप k की वैल्यू आ जाएगी। तो डी 0 करने से वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका डी होता है, इसको आप 0 कर लीजिए। ठीक है, 0 का मतलब b स्क्वायर इक्वल कर दीजिए 4ac। ठीक है, लेफ्ट से राइट चला गया। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b स्क्वायर यहाँ से देखिए कितना है? -4 है आपका b। ठीक है, तो -4 हमने पुट किया b की जगह, इज इक्वल टू 4। a आप देखिए यहाँ पे कितना है? 1 और c है k, 1 और c है आपका k। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 4k। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जरा आंसर मैच कीजिएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। P की वैल्यू आपको निकालना है हैज नो रियल रूट। हमने क्या बताया था कि रियल रूट नहीं जब होंगे, मतलब इमेजिनरी रूट होंगे, तब D की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी और हम लोग उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और तब बोल देते हैं कि हमारे रूट इमेजिनरी हैं। बात समझ गए? तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है बच्चे? लेस देन 0, या आप कह लीजिए निगेटिव। कब? जब आपके रूट रियल नहीं होते हैं, या आप कह लीजिए इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो गया आपका लेस देन 4ac। b स्क्वायर की वैल्यू कहाँ हो जाएगी आपके? 5p का होल स्क्वायर, 5p का होल स्क्वायर। ठीक है, लेस देन 4। a आप देखिए कितना है आपका? 1, और c आप देखिए कितना है आपका? 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये कितना हो गया? p स्क्वायर। ठीक है, लेस देन ये 64। तो यहाँ से आपका आ रहा है p स्क्वायर लेस देन 64 अपॉन 25। ऐसा कुछ आ गया। लेकिन यहाँ पे जो आपके आंसर गिवन हैं वो इस फॉर्म में तो गिवन नहीं है आंसर। ठीक है, अगर ऐसा ही दिया होता तो हम लोग यहाँ से टिक लगा लेते, देख लेते क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज और हमने बताई थी, जब भी लेफ्ट में आपका स्क्वायर होता है तब अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस की दोनों वैल्यू देता है। ये चीज हमने बताई थी। इसका मतलब p की वैल्यू P की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ये 64 का अंडर रूट क्या होगा? एक सेकेंड, चलिए, क्या आप कह रहे हैं? आपकी बात मान ही लेते हैं। हाँ बताइए, क्या आप कह रहे हैं? P प्लस माइनस, क्या आप कह रहे हैं? 8 ये आप ये कह रहे हैं क्या? क्यों? लेकिन ये आंसर क्या कहीं है आपका? देखो, ये काम कब चल जाता था? ये काम आपका चल जाता था जब गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आप सीधे सीधे बोलेंगे x की वैल्यू हो गई आपकी प्लस माइनस 2। लेकिन जब आपका लेस देन या ग्रेटर देन लग जाता है तब ये वाला काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इक्वल का साइन अब नहीं है, अब आपका लेस वाला है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जरा। ये देखिए, मान लेते हैं जरा, आपका यहाँ देखिए y स्क्वायर, y नहीं x में ही ले लो आप। आपका लिखा हुआ है x स्क्वायर लेस देन, लिखा हुआ है आपका
4, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है 4 है, आप ये तो बोलोगे प्लस और माइनस का 2, लेकिन लेस देन है तो कौन सी रेंज, इसका मतलब क्या है कि रेंज हमको लेना है, एग्जैक्ट कोई वैल्यू तो नहीं आ रही है। एग्जैक्ट वैल्यू कब आती है, जब इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। यहाँ तो आपकी रेंज है, अगर इसका यहाँ पे हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 से छोटी जो भी है ना, अगर इस चीज को हम लोग पढ़ें। लेकिन अगर x की रेंज निकालें तो x की रेंज क्या हो सकती है, ये चीज आप देखिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे मान लीजिए यहाँ पे आपका है -2 और यहाँ पे है आपका +2, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन कहाँ कहाँ पर आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए कहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बेटा -2 से जो छोटी वैल्यू इधर की होंगी, मान लीजिए -3, -4, क्या वो सब इनको सेटिस्फाई करेंगी, इस वाले इक्वेशन को। मान लीजिए हम -3 ले रहे हैं तो -3 यहाँ पुट करेंगे, हो जाएगा 9, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए बेटा। -3 वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -3 और होल स्क्वायर लेस देन 4, ठीक है। तो आपका -3 क्या हो गया 9, और 9 आपका लेस देन 4, ये तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि 9 क्या है आपका बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे, -2 के इधर की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, नहीं सेटिस्फाई कर रही है। तो आप एक बार लगा लो क्रॉस, ठीक है। अब आ जाओ इस बीच में, ये वाली रेंज के लिए, इस रेंज में बीच में आप कौन सी वैल्यू ले लो, कोई भी ले लो, -1 ले लो, +1 ले लो, 0 ले लो, जो आप चाहते हो, ठीक है। चलो +1 ले लेते हैं। तो +1 क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 ही रहेगा, 4 से छोटा रहेगा। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बोलिए। ये रेंज कर रही है सेटिस्फाई, है ना। -2 से +2 के बीच में कोई भी आप वैल्यू ले लें, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब 2 के आगे बढ़िए, 2 के आगे मान लीजिए 3 ले लीजिए, 4, 5, 6, 7 जो भी आप लीजिए, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही 3 लेंगे ये आपका 9 आ जाएगा, जो कि 4 से लेस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर की वैल्यू भी आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें क्या पता चला बताइए। यहां से हमें पता चला है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 4 जो है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक ये हुई, ठीक है। इन दोनों के बीच की -2 से +2 के बीच की वैल्यू जो हुई वो x की वैल्यू हुई। बात समझ रहे हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आपकी हो गई -2 से +2 तक, ऐसा कुछ हो गया। अब आप आ जाइए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में। अगर x स्क्वायर लेस था 4, देखिए बेटा x स्क्वायर लेस था 4, तो इसका मतलब -2 से लेकर 2 तक उसकी वैल्यू। तो ऐसे ही अगर p स्क्वायर लेस है 64/25, इसका मतलब p की वैल्यू क्या होगी बेटा, -8/5 से लेकर 8/5 तक, है ना। p की वैल्यू क्या हो गई, यहां से p की वैल्यू हो गई -8/5 से लेकर 8/5 तक। ये आंसर हुआ। यहां से आप कंपेयर कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि ये हमने आसान एग्जांपल इसलिए ले लिया, यहां से आप देख के समझ जाओगे कि ऐसा कैसे हो रहा, क्या हो रहा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल आपको पड़ता, लेकिन जो हो रहा यहां होगा तो वही यहां पे, है ना, क्योंकि ये भी लेस देन वाला केस था, एक्स स्क्वायर लेस देन वाला 4 था, ये भी पी स्क्वायर लेस देन वाला है, ठीक है। तो जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां होगा, ठीक है। ये वाला आप अच्छे से इसलिए समझ लीजिए क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले आपका एक टेस्ट हुआ था और उसमें लगभग 99% लोगों का आंसर गलत था, ठीक है। एक एपीजीपी का क्वेश्चन आया था, याद कीजिए, उसमें पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, पी का रेंज, है ना, और उसमें लगभग सारे लोगों का वो आंसर गलत था, ठीक है। सारे लोगों ने क्या किया था, पी की वैल्यू +-3 लिख दी थी डायरेक्ट, ठीक है, रेंज नहीं लिखी थी। तो आप अच्छे से ये काम समझ लीजिए, जब भी आपका स्क्वायर वाला कोई टर्म लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो आप यहां से समझ लोगे कि कौन सी रेंज होगी, ठीक है, जैसे कि हमने यहां पे कर लिया, ठीक है। अब आप आंसर आराम से देख सकते हो इसका कौन सा होगा, सी वाला आंसर है, देख लीजिए यहां से मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही केस आप दूसरा भी बना सकते हो, अगर एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तब भी आप ये 3 रेंज बनाइए और फिर तीनों रेंज को आप चेक कर लीजिए कौन कौन सेटिस्फाई कर रही है। अगर जो सेटिस्फाई कर रही वो आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। क्लियर? इसी चीज को बेटा
पहले आप ये बताइए, इसको समझाना है या फिर इसको समझाना है, क्या चीज़? पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोल दिया था कि रियल रूट नहीं है, तो हमको ये पता है कि रियल रूट कब नहीं होते हैं, जब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निगेटिव हो। तो हमने यहाँ पे डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निगेटिव वाली कंडीशन लगा दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। तो अब क्या हो गया, बी स्क्वायर इसका मतलब लेस देन 4ac, ये 4ac लेफ्ट से राइट में हम ले गए, ठीक है। अब बी और ए और सी की वैल्यू हमने क्वेश्चन से पुट कर दी। बी की वैल्यू वहाँ पे आप देखेंगे 5p है, 4 की जगह 4, ए की वैल्यू वहाँ देखेंगे 1 है, सी की वैल्यू क्वेश्चन में देखेंगे 16 है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन चुका है। अब इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 25p स्क्वायर बन गया, ये आपका 16 इंटू 4 64 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से p स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला गया, तो p स्क्वायर की वैल्यू है 64/25 लेस देन, ठीक है, इतना आ गया। अब हमको यहाँ से आंसर लिखना था। अभी तो हमें सिर्फ इतना पता है कि पी स्क्वायर की वैल्यू 64/25 से लेस है। अगर यहीं पे इक्वल टू का साइन लगा होता है तो आप सिंपली बोल देते पी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस की 8 होगी, जैसे ये चीज आप बोल देते हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। अगर इक्वल टू का साइन लगा है तो सीधे सीधे वो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ जाती है, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं, यहाँ रेंज है। तो हम लोग अब यहाँ से देखेंगे कौन सी रेंज सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सिंपल इक्वेशन माना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो काम यहाँ हो रहा होगा वही काम यहाँ हो रहा होगा। सिंपल एक इक्वेशन लेके हम समझ लें क्या आता है, ठीक है। वही काम हमेशा जब भी कोई लेस देन वाला इक्वेशन होगा तो वही चीज आएगी, बस वैल्यू ये वाली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वहाँ पे हमने 4 ली है तो उसके हिसाब से हो गया, यहाँ 64/25 के हिसाब से हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 4 ली है, एक्स स्क्वायर लेस देन क्या है 4, ठीक है। तो अगर इक्वल टू का साइन लगा होता तो आप क्या बोलते कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस की 2 आ रही है, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए इक्वल टू मान के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, मतलब +2 और -2 हमको मिल गया, ठीक है। +2 -2 हमने बना लिया, ठीक है, ये चीज। अब हमारे पास क्या है, एक तो -2 से छोटी इधर की सारी वैल्यू है, एक तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है, एक तो +2 से आगे की वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि -2 से इधर की जितनी वैल्यू होंगी उनका सेम फंक्शन होगा इसके लिए, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होंगी सेम फंक्शन करेगा, ठीक है। इनके आगे की जो वैल्यू होंगी वो सेम इसके लिए होगा, है ना, बात समझ रहे हो। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि इन 3 रेंज में से कौन सी रेंज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। बात समझ गए। इनर की जितनी रेंज है, जितनी वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, फिर बीच वाली चेक कर लेंगे, फिर इनर वाली चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इनर की चेक किया, -2 से छोटी जो वैल्यू है, तो -2 से छोटी आप कोई भी एक रैंडम ले लीजिए, -3, -4, -5, -6, -7 जो आपकी मर्जी है वो ले लीजिए, ठीक है। हमने ले लिया मान लीजिए -3 और देखा कि -3 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ -3x की वैल्यू ले रहे हैं तो -3 जब यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो उसका होल स्क्वायर होके क्या आ जाएगा आपका 9, और 9 लेस देन 4 इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 9 आपका लेस नहीं होता है, 4 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो आपका 9 मतलब -3 इक्वेशन जो में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इधर की वैल्यू कोई सेटिस्फाई नहीं करेगी। -3 के अलावा आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, -4, -5 ले लीजिए, -5 लेंगे 25 हो जाएगा, जो कि 4 से लेस नहीं ग्रेटर है, तो वो भी नहीं सेटिस्फाई करता है। -2 से छोटी इधर की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब -2 से छोटे जितने भी वैल्यू होंगे वो इसके आंसर नहीं हो सकते, इसलिए हमने ये वैल्यू क्रॉस कर दी है। इधर की वैल्यू कोई आंसर नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग -2 और +2 के बीच की वैल्यू चेक करते हैं। तो बीच का कोई भी एक नंबर ले लीजिए, डेसिमल नंबर भी आप ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। तो बीच का आसान नंबर आपका 1 है, 1 आप ले लीजिए। तो अगर 1 लेंगे तो 1 यहाँ x की जगह पुट करेंगे, उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, और 1 सबको पता है लेस होता है 4 से, तब तो सेटिस्फाई कर जाएगा। 1 तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है ना, -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों के बीच के सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यू है वो सारे के सारे इस वाले इक्वेशन के आंसर होंगे, है ना। तो इसलिए हमने चलो टिक कर दिया, ठीक है कि इसके बीच के सारे आंसर हैं। उसके बाद हम +2 के आगे की जो वैल्यू है उन पर चेक कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6 या कोई भी आप ले लीजिए, तो उन पर चेक कर रही है। मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं +2 के आगे का, तो 5 यहाँ रखेंगे 25 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 6 रखेंगे तब भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 7 रखेंगे तब भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए +2 के आगे की जो वैल्यू है इसका मतलब वो वैल्यू इसका आंसर नहीं हो सकती, तो वहां पर भी हमने क्रॉस कर दिया। तो अब आंसर कौन कौन सी हो सकती है, -2 से छोटी वाली वैल्यू भी आंसर नहीं है, +2 से बड़ी वाली वैल्यू भी आंसर नहीं है। कौन सी आंसर है फिर, -2 और +2 के बीच की वैल्यू जो है वो आंसर है इस वाले इक्वेशन का, या फिर कह लीजिए सेटिस्फाई कर रही है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे कि x की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक, यही तो आंसर लिखेंगे इस तरीके से। या फिर जैसे इन्होंने लिखा है लाई बिटवीन -2 +2, जैसे यहाँ पे लिखा है, कैसे भी आप लिख लीजिए, बस बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे।
तो अब देखिए, आप इसको देखिए, जब भी आपका स्क्वायर लेस देन किसी नंबर से है तो क्या हो रहा है, फिर जो प्लस माइनस 2 वैल्यू आती थी उसके बीच की वैल्यू आ रही है उस नंबर की, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 4 था, इसका मतलब प्लस माइनस का 2 आंसर आना चाहिए अगर इक्वल टू होता। तो यहाँ पे आंसर क्या है, प्लस माइनस 2 के बीच की वैल्यू जो है वो आंसर आई है यहाँ पे। तो ऐसे ही तो यहाँ पे है पी स्क्वायर लेस देन है इस नंबर से, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ इज इक्वल टू होता तो प्लस माइनस का 8/5 आता। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लस माइनस का 8/5 के बीच की जो वैल्यू होगी वो होगी आंसर इस वाले इक्वेशन की। तो वो हमने लिखी है, जैसे वहाँ पे लिखा था ऐसे ही, इतना काम किया है। अब क्लियर है क्या सबको? चलिए, तो इस चीज को तो हटा ही दो, ये आपका काम का नहीं बचा, ठीक है, जो आप गलत चीज बता रहे थे, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा, जब भी आपका एक्स स्क्वायर या कोई भी स्क्वायर लेस देन फिर या ग्रेटर देन का साइन लगा हो तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आंसर नहीं लिखोगे। फिर वो कोई रेंज होगी, वो रेंज आप यहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर ग्रेटर देन होगा तब कुछ और आंसर बनेगा, वो भी आप एज इट इज इसी तरीके से चेक कर लोगे, ठीक है। ग्रेटर देन का कोई आंसर आ गया, अगर इक्वेशन बन गया तो आप इसी तरीके से चेक करके काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताइए। हाँ, तो ग्रेटर देन वाला भी आप कर लेना। अच्छा, ये तो तरीका हो गया आपको समझाने का 9-10 का। वैसे इससे पहले एक चैप्टर और हमने पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ा होगा लीनियर इन इक्वेशन, कुछ बच्चों को याद होगा। उसमें हमने करण और अर्जुन टाइप के इक्वेशन कराए थे, याद आ रहा होगा। तो अगर लीनियर इन इक्वेशन आपने कायदे से पढ़ा होगा तो है तो ये वही चीज़ है ना। अगर उसको अच्छे लेवल तक पढ़ा होगा तो आप वहाँ से कर सकते हो, वो आपका सही तरीका होता है। यहाँ पे उन्हें सिर्फ समझाने के लिए बता दिया है, बाकी सही तरीका आपका वही होता जो हमने वहाँ पे पढ़ाया था, करण टाइप और अर्जुन टाइप वाले इक्वेशन, ठीक है, कैसे करते हैं। उसमें तो बड़े मुश्किल इक्वेशन हमने करवाए थे, उनकी रेंज निकलवाई थी। फिर से एक बार टाइम आने पे पढ़ा दिया जाएगा अगर किसी को नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो वो आपके 10th में हर एक क्लास में चैप्टर है ही है, वहाँ से आपने पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो ये आप उस तरीके से कर सकते हो। फिर ये पावर या 2 हो या फिर कोई और भी पावर हो या कुछ भी हो, है ना, उस तरीके से आंसर लगा सकते हो। इसको भी वैसे ही कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी यहाँ आप समझने का तरीका है कि ये भी है, सिंपल तरीका है, इसके लिए समझ लीजिए और आंसर आपको पता चल गया होगा अब क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। बोलिए। बेटा संडे, बेटा जल्दी ही संडे वाली स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ा बाकी क्लासेस और ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, इसलिए टाइम उतना मिल नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जल्दी ही स्टार्ट होंगी। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4। ये आपके सामने एक इक्वेशन है जिसका एक रूट 4 है। तो हमने क्या बताया है, जब भी कोई रूट होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो ये काम कर दो, 4 सेटिस्फाई कराओ। तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर है, प्लस पी और एक्स की जगह ये 4 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 16 और ये हो जाएगा 12। तो 4p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 प्लस 12 बच्चे 28 हो गया। अब आपका ये 4 से चला जाएगा, कितना बचेगा, p की वैल्यू -7, ठीक है। तो ये p की वैल्यू आपकी आ चुकी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वल रूट रख रही है। तो इक्वल रूट वाला जरा काम करते हैं हम लोग। अगर इक्वल रूट होता है तब क्या होता है, इक्वल रूट में आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, या फिर आप कह लीजिए बी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाती है 4ac। तो इसमें देखिए बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर तो बच्चे अगर इसमें हम बात करें तो क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू तो आपकी 1 है और सी की वैल्यू वहां से हम लोग देखें तो q है, ठीक है। अब देखिए p की वैल्यू -7 आई थी, तो -7 का स्क्वायर कर दीजिए, -7 का चलिए स्क्वायर कर दीजिए, और ये आपका आ रहा है 4q। तो ये हो गया आपका 49 इधर, और इधर हो गया आपका 4q। तो कितना आ गया q की वैल्यू, देखिए मैच कीजिए, 49/4, ठीक है, 49/4 ये इधर आ गया, q की वैल्यू यही हो गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए।
ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। एक बड़ा सा इक्वेशन आपको लिखा हुआ है और इन लोगों ने बोला है कि इसके रूट क्या हैं, इक्वल। मतलब इक्वल अगर है तो कौन सी कंडीशन सही होगी, ये बात की जा रही है, ठीक है। एक इक्वेशन बड़ा सा लिखा हुआ है और इसमें रूट इक्वल होने पे क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा कि रूट इसके इक्वल हो जाएं। तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को देखोगे, ये है तो क्वाड्रेटिक लेकिन लिखी कुछ अजीब अंदाज में है ना, बड़ी मुश्किल तरीके से लिखी है तो क्वाड्रेटिक ही, क्योंकि आप सबको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक ही। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहला काम तो हमको यही करना होगा कि इस सब को पूरे को मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक में, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें इसे कन्वर्ट करना होगा। जब उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी तभी तो हम इक्वल वाला फार्मूला लगा पाएंगे, है ना, तभी तो हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? अभी तो इसमें यही नहीं जान पाएंगे कि ए, बी और सी है क्या। अभी कैसे डिस्क्रिमिनेंट को इसमें जीरो करेंगे, अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम वो काम करेंगे। तो जरा इन सबको मल्टीप्लाई किए तो देखिए, मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर, एक यहाँ से आपको मिलेगा, एक यहाँ से x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक यहाँ से x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म सिर्फ यही तो तीन आपको मिल रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, उसके बाद एक्स वाला टर्म होगा, उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म होगा। तो एक्स स्क्वायर वाले बस यही तीन तो टर्म मिल रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है, और ये तीनों प्लस में है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बताइए बेटा, ओवरऑल आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा, तीनों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट ना कर पाना तो आप 2-4 स्टेप और मजदूरी कर लेना, ठीक है। सबको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना, बाद में ऐड कर लेना, बात वही है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब x वाले टर्म कौन कौन से आएंगे, देखिए उन सबको हम लोग साथ में लिखते हैं। देखिए एक यहाँ से एक्स बी आएगा, एक यहाँ से एक्स ए आएगा, एक्स ए एक्स बी, ठीक है। यहाँ से भी एक्स बी एक्स सी एक्स ए। तो जो ये एक्स ए भी 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ एक्स ए, एक बार यहाँ इसमें से एक्स ए आ जाएगा, एक्स बी भी 2 बार, एक्स सी भी 2 बार, सबके सब 2 बार आ रहे हैं, है ना। और वो सारे के सारे माइनस में आ रहे हैं। देखिए x वाला आप b से माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए, सारे के सारे माइनस वाले हैं और सारे के सारे 2-2 हैं। तो आप पहले लगा लीजिए -2 और फिर क्या, a प्लस बी प्लस सी और बाहर x लिख दिए। क्या यही आएगा बेटा? एक बार आप लोग भी दिमाग लगाइए थोड़ा, ठीक है। सारे x वाले टर्म ऐसे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? उसके बाद देखिए कांस्टेंट कौन सा बन रहा है, कांस्टेंट में आपका a और b मल्टीप्लाई होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया, प्लस का ab प्लस का bc और प्लस का ca। तो आपका हो गया प्लस का, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए ab BC CA, ये हो गया। इतना सारा कुछ हमें लगता आया है, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 लिखा है, आप भी लिख लो 0 इज इक्वल टू। क्लियर बेटा? अब देखिए ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है मल्टीप्लाई करने के बाद। और अब अगर इक्वल रूट हमें देखना है तो इक्वल रूट वाली हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, और कंडीशन होती है इक्वल रूट के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac इज इक्वल टू, ना लिखो इधर ही लिख लो, आगे फायदा हो जाएगा इसका। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है इक्वल रूट के लिए, ठीक है बेटा। अब वैल्यू पुट करिए। देखिए b क्या है आपका, ये इतना सारा मैटर आपका b है, ठीक है। x के जो भी मल्टीप्लाई में है सारा है b, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब 4 बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस का भी बन जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसा बनेगा, माइनस 4ac। तो 4 हो गया, a आपका 3 है और c आपका ये इतना पार्ट है, तो कितना हो जाएगा, -4a कितना बन जाएगा बेटा, -4a माइनस, तो ये वाला हमने लगा दिया, 4 और a 12 हो जाएगा, और फिर ये c ab bc ca इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। देख रहे हो आप इक्वेशन? अब इसमें क्या कर सकते हो आप बताइए? हाँ, 4
है। नहीं बेटा, सबसे पहले 4 दोनों में कॉमन लेके हटाओ, खत्म करो, क्योंकि दूसरे साइड में 0 है तो 4 अपने आप गायब हो जाएगा। बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc। कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चे देख लीजिए, ठीक है। हर एक स्टेप पे हम लोग क्या समझते हैं, वरना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, जरूर फंस जाओगे आप। अब देखिए आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, 3ab bc c है। अगर हम लोग इसको ओपन कर दें तो क्या बनेगा, ओपन करने से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यही तो बनेगा। और इधर है हमारा 3ab 3bc 3ca, ये है माइनस का 3ab 3bc 3ca। इधर जब हम इसको ओपन करेंगे तो 2ab 2bc 2ca ये प्लस का बनेगा। तो ओवरऑल केवल ab प्लस bc प्लस ca बनेगा जब ये माइनस हो जाएगा इतना टर्म। बात समझ रहे हो? Yes. अच्छा, तो आपका बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ab bc ca, इतना बचेगा। अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें फिर इससे कट कर दें जो कट हो रहे हैं तो आपका इतना बचेगा, ठीक है। दो, हाँ अच्छा, माइनस में होगा जी, हाँ चलिए बिल्कुल सही। ये आपका माइनस में हो गया ए बी, ये बी सी आपका माइनस में हो गया, सी हटाओ पूरा, क्योंकि 3ab ये वाला माइनस है ना, तो ये सारे माइनस में आएंगे। अब आप देखिए अब क्या होगा, अब इसमें हम लोग क्या करें, ऐसा कैसे आएगा। देखिए ए बी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है, तो एक फार्मूला बन सकता है। बी सी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, फार्मूला बन सकता है। सी ए है और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर भी है, तो एक फार्मूला बन सकता है। लेकिन फार्मूले में मुश्किल क्या पड़ रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो हैं ये अगर दो दो होते तो इनके साथ सबके साथ पेयर बन जाता। बात क्लियर हो रही कि नहीं? Yes, है ना। अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दो दो होते तो इन सब के साथ पेयर हम लोग बना लेते, होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता। लेकिन है कि अकेले अकेले बेचारे हैं, ठीक है। तो इधर कैसे हम लोग बनाएं, तो जब अकेले अकेले तो हम लोग हाफ वाला फार्मूला बना सकते हैं। क्या ये फार्मूला बना सकते हैं, हाफ और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए बी बी माइनस सी का होल स्क्वायर, हाफ c माइनस ए का होल स्क्वायर, बाकी जीरो। क्या इसकी वैल्यू यही ऊपर वाली लाइन होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अब जब इसको ओपन करेंगे ना तो हाफ ए स्क्वायर होगा, हाफ बी स्क्वायर होगा, और एक जगह से और यहाँ से हाफ ए स्क्वायर मिलेगा, हाफ बी स्क्वायर मिलेगा। तो जब ये सब ऐड होंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही होंगे। हमने हाफ में कर लिया क्योंकि एक एक कम था। बात क्लियर है क्या? Yes, ठीक है, अब तो समझ गए होगे। देखिए अब क्या करना है। अब इससे ज़्यादा सॉल्व तो नहीं हो सकता है, मैक्सिमम हमने सॉल्व कर लिया है इसको, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होना है, ठीक है। हमने पूरा ऊपर से नीचे तक जितना काम हो सकता था वो मैक्सिमम कर दिया है। अब थोड़ा सा हम सोचते हैं क्या कर सकते हैं। एक चीज़ देखिए, राइट में 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इनर 0 लिखा हुआ, मतलब इन सब का सम क्या हो रहा है, 0। अच्छा, a माइनस बी ये होल स्क्वायर है। आपको इतना तो पता है कि होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, होल स्क्वायर की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो बहुत ज़्यादा 0 हो जाएगी, बस इससे कम नहीं हो सकती, निगेटिव कभी नहीं हो सकती, है ना। 0 कब हो जाएगी, जब a और b दोनों एक जैसे हों, इक्वल हों, तो 0 हो जाएगी। तो होल स्क्वायर की वैल्यू या तो आपकी पॉजिटिव होगी या तो 0 होगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म या तो पॉजिटिव होगा या तो 0, ये वाला भी टर्म या तो पॉजिटिव या तो 0, ये वाला भी टर्म या तो पॉजिटिव या तो 0। अच्छा, इन तीन टर्म का सम 0 हो रहा है। बात समझ रहे हो? इन तीनों टर्म का सम 0 हो रहा है और ये तीनों या तो 0 या तो पॉजिटिव या तो 0 या तो पॉजिटिव। बात समझ रहे हो? निगेटिव हो नहीं सकता, निगेटिव हो नहीं सकता, या तो पॉजिटिव ही हैं और या तो फिर 0 हैं। तो अब सबका सम आपका 0 है तो क्या होगा, पॉजिटिव अगर कोई एक भी हम ले लेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, फिर 0 तो आएगा ही नहीं, है ना। अगर इसमें से कोई भी एक टर्म हमारा पॉजिटिव हुआ तो 0 आएगा ही नहीं, फिर तो वो पॉजिटिव वैल्यू चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों टर्म, तीनों के तीनों ये वैल्यू जो हैं ये आपकी निगेटिव हैं, ओ सॉरी 0 हैं। एक ये जो वैल्यू है ये, दूसरी आपकी जो ये वैल्यू है ये, और तीसरी जो ये वैल्यू है ये तीनों की तीनों वैल्यू आपकी कितनी है, 0। तभी पॉसिबल है कि 0 आए, ठीक है। क्या बात क्लियर हो रही है ये?
Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका टर्म जीरो, ये भी आपका टर्म जीरो, ये भी आपका टर्म जीरो, तभी तो आया है जीरो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको जीरो रखेंगे तो a बराबर b आएगा, इसको जीरो रखेंगे तो b इक्वल c आएगा, इसको इक्वल जीरो रखेंगे तो c इक्वल आएगा a आएगा। तो इन तीन से क्या हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा a इक्वल b, a इक्वल b फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से आ जाएगा आपका b इक्वल c, तीसरे से आ जाएगा आपका c इक्वल a। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों से आप क्या कहोगे, तीनों से आप कहोगे कि a b c तीनों आपस में इक्वल हैं। बात यही तो बोलोगे आप, इन तीनों को देखोगे तो आप यही कहोगे a b c तीनों इक्वल हैं, और वो तीनों इक्वल आप देखिए कहाँ है, आंसर नंबर 1, इसका मतलब यही आपका सही है। बोलिए बेटा, हाफ क्या, देखिए आप अगर हाफ से ना समझ पा रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नहीं हाफ वाला ही फार्मूला बनाना पड़ेगा, दूसरे वाले में और मुश्किल पड़ जाएगा। इसमें हमने किया क्या है बेटा, होल स्क्वायर बनाया है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी है ना, अगर इतना ही होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी तो इतने को हम लोग क्या बोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 बस होना चाहिए था, और है ना, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ बी और सी का भी मल्टीप्लाई कहीं मिल रहा है, ये देखिए, तो ये भी फार्मूला बन ही सकता है। इधर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर के साथ ये सी ए, ये भी आपका फार्मूला बन ही रहा है। लेकिन इसमें मुश्किल क्या आ रही है, हमको ए बी और सी दो बार चाहिए था, है ना, दो बार तो मिल नहीं रहा है, तो हाफ वाला लगाएं तब तो बन जाएगा। अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या ये बनेगा, एक बार ओपन करके देखो, अगर इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं तो ये आपका बन जाएगा, हाफ आप बाहर लिखा रहने दो, आपका बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसा बनेगा, ये चीज यही तो बनेगा बेटा। दूसरे को आप ओपन कर लो, हाफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2bc, और तीसरे को आप ओपन कर लो तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ca। तो बेटा ये वाली लाइन अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, हम बस हाफ हाफ से और मल्टीप्लाई कर दें एक बार, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये लिखा है, बस इतना काम किया है हमने, बस होल स्क्वायर बना लिया है, ठीक है, इतना काम किया है। तो क्या ये क्वेश्चन आप सबको बेटा समझ में आया है कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या चीज बेटा, क्या पूछना बोलिए। कर लीजिए कर लीजिए, आपका बस क्या है, होल स्क्वायर बना लीजिए कैसे न कैसे सारे के सारे, तभी इधर आप जीरो के इक्वल करके कुछ कर पाओगे, ठीक है। अगर दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करके भी आपका होल स्क्वायर बन रहा है, आपको वो तरीका ज्यादा आसान लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारा मुद्दा है बस होल स्क्वायर बनाना, क्योंकि इधर जीरो हम देख रहे थे हैं, तो जब भी हम इधर देखते हैं जीरो है तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि होल स्क्वायर बन जाए, ताकि हम एक एक पार्ट को आपस में जीरो के इक्वल कर सकें, ठीक है। इसलिए हमने ये काम किया है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद होल स्क्वायर सबको बना लीजिए, तब ये काम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर आपका यही आने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, बोलिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये एंड ये साइमल्टेनियस रियल, इन दोनों के रूट आपके हैं रियल, रियल होने पे क्या होता है बेटा, रियल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है आपकी रूट ऑफ द इक्वेशन ये एंड ये बी साइमल्टेनियसली रियल, ठीक है। तो रियल वाली आप दोनों में अलग अलग कंडीशन लगा लो, ठीक है, बात समझ गए। और दो इक्वेशन बनेंगी, लेकिन दोनों एक ही जैसी वैल्यू इक्वेशन बन जाएंगी। आप 2 इक्वेशन बनाइए, दोनों इक्वेशन वही सेम बनेंगी, एक ही जैसा आ जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जो इसमें का सेटिस्फाई कर रहा हो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार करिएगा, बहुत आसान है, बस आप रियल वाली इक्वेशन लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही मैच करेगा, ठीक है। क्लियर, अगर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट टाइम, अगर नहीं होगा हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, या आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिएगा अगर नहीं हो रहा है तब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
ये तो बहुत ही आसान है, ये भी करवाने लायक है नहीं। पॉजिटिव नंबर ऑफ वन विच इज 3/5, मतलब एक नंबर अपने पास अगर x है तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा 3/5x, ऐसा, ठीक है। सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो स्क्वायर कर लीजिए और फिर इनका डिफरेंस कर लीजिए, वो कितना गिवन है 16। बस इक्वेशन बन गया है, सॉल्व करना आपका काम है, इसके नीचे का काम, ठीक है, वो हम आपको बताने वाले नहीं हैं। बहुत आराम से इतना काम कर सकते हो, ये तो सब बच्चों वाली चीजें हैं, आपका आ जाएगा x की वैल्यू जो भी आ रही है, ठीक है, वो आ रही 5,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, ये हम लोग कर लेते हैं। हैव द लीस्ट वैल्यू, क्या कह रहा है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछ रहा है, जिसके लिए विल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लीस्ट वैल्यू उसको रखते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को देख के ये बताइए सबसे पहले दोनों रूट का सम कितना होगा। दोनों रूट का सम आपको फार्मूला पता है, -b/a होता है, ठीक है। तो -b/a क्या हो जाएगा, a-2, यही तो बचेगा बच्चे। और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन दो रूट का, वो कितना आ जाएगा c/a, और c आपका है मतलब -a-1, a की वैल्यू 1 है, अपान 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों चीजें आ गई। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, ये बात बोली जा रही है। तो ये क्या होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही चीज है ना। तो ये चीज हमने इससे पहले भी आपको बताया था, जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरीके से निकालना हो तो आप इनके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये चीज ये आएगी कि नहीं आएगी, होल a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, 2ab और 2ab कट जाएगा, यही चीज बन जाएगी। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा a-2 और इसका हो गया होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा 2, ये आपका -a-1। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। चलिए इसको ओपन कर देते हैं। आगे आपका a स्क्वायर प्लस 4 और -2ab मतलब 4a, ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस का 2a, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का आपका 2। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, 4a 2a क्या बन जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस का 2a यार बनेगा, माइनस माइनस प्लस का 2a बनेगा। और होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले a स्क्वायर एक रख लो अपने पास, ठीक है, और ये आपका बच गया माइनस का 2a रख लो, ठीक है। अब अगर a स्क्वायर और ये 2ab वाला हम लोग काम करें, ठीक है, इधर देखिए ये आपका a स्क्वायर, ठीक है, और इधर 2ab अगर इसको हम लोग समझे -2a और b, ऐसे तो कुछ होगा 2ab अगर हम लोग समझे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 1 होना चाहिए, है ना, तभी तो ये फार्मूला आपका बन पाएगा। अगर इस चीज को 2a मान लें तो इसका मतलब 1 यहाँ होना चाहिए, तो 1 हम 4 और 2 से 1 निकाल सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हम 1 निकाल लें तो अब यहाँ पे बचेगा 5, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्यों बेटा। और अब जब यहाँ से बचेगा 5 तो इसकी वैल्यू हमको पता है क्या होती है, कितने की, इसकी वैल्यू हम लोग बोलेंगे a-1 का होल स्क्वायर प्लस का 5। ये सबसे नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, बोलिए, ठीक है। तो ये वाली आपकी लाइन आ चुकी है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। आपके पास ये एक वैल्यू रखी पड़ी है, यहाँ पे देखिए, इधर आपको ऊपर लिख देते हैं a-1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये वैल्यू आपके पास है। इसकी वैल्यू कम से कम क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू कम से कम तो 5 हो सकती है, लेकिन वो 5 कब होगी, वो 5 तब होगी जब इसकी वैल्यू आपकी हो 0, है ना। अच्छा 0 से कम तो हो नहीं सकती है, या तो प्लस की होगी, और जैसे ही हम लोग इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, जैसे हम लोग इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्या हो जाएगा, फिर तो इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। हमको चाहिए कम से कम, तो कम से कम एक ही कंडीशन पे होगी, जब इसकी वैल्यू आपकी 0 हो, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो आपकी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी कि नहीं होगी। बात क्लियर है क्या यहाँ पे,
क्यों बच्चे, कोई मुश्किल तो नहीं? तो आप देखिए 1 आंसर कहीं गिवन है। हाँ एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन के थ्रू हमने दोनों रूट का सम और दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया था सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो हमने दोनों के स्क्वायर का सम निकाला। दोनों के स्क्वायर का सम हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमने इस फॉर्म में कुछ ऐसे लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये ही होती है। आप अगर ओपन करोगे इस ब्रैकेट को तो ये ही आ जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमने a-2 का होल स्क्वायर कर दिया। इधर -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस इसको भी हमने ओपन कर दिया। तो ये लाइन हमारे पास है। इस लाइन को अगर थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लाइन लिखा है। ये लाइन को हमने जैसे 4 + 2 6 हो रहा था, तो 6 को हमने 1 + 5 इसलिए लिखा है क्योंकि हम होल स्क्वायर बना रहे थे और होल स्क्वायर में a स्क्वायर हमारे पास था और 2ab वाला टर्म हमारे पास था माइनस के साथ, है ना। तो हम समझ जाएंगे a माइनस समथिंग वाला फार्मूला बनने वाला है, ठीक है। b की जगह कुछ आने वाला है, तो b की जगह इसके अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, क्योंकि ये 2ab पूरा दिया था, ये a भी दिया था, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें 2ab में b की वैल्यू क्या है 1 है, तभी तो केवल 2a हुआ है। क्योंकि जो फार्मूला आपका होता है उसमें आप अगर देखें a + b का होल स्क्वायर जो फार्मूला है उसमें क्या होता है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है और 2ab होता है ना। 2 तो आपका साथ में मल्टीप्लाई होता है, उसके साथ में a और b मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 तो आपका फार्मूले में जो साथ में मल्टीप्लाई होता है वो है। ये a क्या है, ये वाला है, इसका मतलब b क्या होगा 1 होगा, है ना। तो इसीलिए हमने 1 को यहाँ 6 से तोड़ के अलग किया है ताकि उस 1 को साथ में ले लें तो ये पूरा फार्मूला बन जाए a - 1 का होल स्क्वायर। जब 1 को हमने साथ ले लिया तो इधर बचा केवल 5। क्लियर? इतनी लाइन, ठीक है। सर एक और चीज पूछनी थी। क्या सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू माइनस से कैसे निकालूं? बेटा ये तो फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत पहले बताया था, उस दिन जिस दिन पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। हाँ सीधा, ठीक है। तो वहां से इसको निकाला है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट का सम होता है -b/a और दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है c/a। ये फार्मूला फर्स्ट डे आपको बताया गया था, वही फार्मूला लगा के हमने आज भी ये काम किया है, ठीक है। क्लियर? चलिए तो इस पे से फालतू चीज हटा दो। तो ये आपका आंसर आ गया है 1, है ना। मतलब a की वैल्यू अगर 1 है तभी आपको लीस्ट वैल्यू मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए क्या है। इक्वेशन ये दे रखी है नो रियल रूट। तो नो रियल रूट का मतलब क्या है कि इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट कब होते हैं, जब आपका क्या हो b² - 4ac क्या हो लेस देन हो 0 से, है ना। तभी तो आपके होते हैं नो रियल रूट, ठीक। क्या चीज? तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि b² लेस देन 4ac, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट आपका आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेचर ऑफ रूट। इसके नेचर निकालने, इस रूट का नेचर। तो रूट का नेचर कैसे निकालोगे, वही d की वैल्यू निकालो। अगर d की वैल्यू आपकी, ठीक है, d की वैल्यू जो भी आ रही है उसके अकॉर्डिंग हो गया। d की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपके दोनों अलग अलग रूट होंगे, अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी रूट होंगे, अगर 0 है तो इक्वल रूट होंगे, ठीक है। तो जो भी d की वैल्यू आ रही है उसका ऑप्शन हो गया। इसका मतलब रियल एंड इक्वल, इसका मतलब d की वैल्यू 0 आई होगी तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू आपको निकालना है x² प्लस का p² प्लस इज इक्वल टू q माइनस x। ये 2 तो ऊपर जाएगा, ठीक है। q माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से निकालना तो ये तो बहुत आसान है। देखिए क्या है, x² है, इस p² है, इक्वल टू इसको आप ओपन कर दीजिए तो q² प्लस का x² और माइनस का 2qx ऐसे ओपन कर दीजिए। तो आपका x² कट गया, ठीक है। उसके बाद q² इधर ही ले आइए, फिर x किसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ x की निकालनी है। तो माइनस का 2q नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर देखिए कौन सा आपका मैच कर जाएगा, ये वाला मैच कर जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना काम तो कर सकते हैं। बस x की वैल्यू निकालना है, इस q को इधर ले आइए, फिर x की वैल्यू आपको आ गई। क्लियर मामला, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द इक्वेशन हैव इक्वल रूट। तो इक्वल रूट के लिए आपको कंडीशन पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है इक्वल रूट में 0। ठीक है, इसमें आप ये सारी वैल्यू पुट कर देना, k की वैल्यू आपको आ जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, कहीं कुछ मुश्किल होने वाला नहीं है, ये भी आप क्वेश्चन करोगे खुद। ठीक है, आंसर इसका मतलब प्लस माइनस के 3 आ रही होगी वैल्यू, इसीलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 4x स्क्वायर, अच्छा ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखा हुआ है, देख रहे हो कि नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट किया गया कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x और ये माइनस 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। दो में आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो में कॉमन ले लेंगे, जो आप परमानेंट करते आए हो बचपन से काम, दो में कॉमन लीजिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इसमें से कौन सा रूट आ रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, और वो a मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो इतना काम कर लोगे ना। इसमें देखिए कौन सा काम कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, और इसमें देख लीजिए b स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। जो कॉमन मिला निकाल लीजिए, बस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, एक को 0 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका है जो आप पहले से करते आए हो। ठीक है, मिडिल टर्म सबको पता है ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। करवाने की कोई जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत आसान। ठीक है, हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, बच्चों वाला ये आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, नई चीज नहीं है। हाँ, ये द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 8 मीटर। ठीक है, एक इस तरीके से कुछ आपका प्लॉट गिवन है यहाँ पे, और इसकी लेंथ है आपकी 8, और क्या है, The length of a rectangular plot is 8 meter more than its width। अगर width आप मान लीजिए x, इसकी x है, तो इससे 8 ज्यादा है, इसका मतलब 8 प्लस x होगी, ऐसा कुछ तो होगा, क्यों बच्चे, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में क्या हो रहा है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 4 मीटर, अगर लेंथ हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है, लेंथ जो थी उसको हमने कम कर दिया, थी कितनी, 8 प्लस x थी, कम कर दिया 4 से, तब क्या हो रहा है, एंड विथ इंक्रीज बाय 3, विथ आपकी थी x, उसको इंक्रीज कर दिया हमने 3 से। ठीक है, इंक्रीज बाय, द एरिया रिमेन द सेम, द डायमेंशन ऑफ अ प्लॉट। ठीक है, एरिया दोनों का अब भी इक्वल है, तो डायमेंशन निकालना है, बड़ा आसान है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एरिया। ठीक है, दोनों का आप इक्वल कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, कंपेयर नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल, बीच में ऐसे है, आप देखो 8 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये एरिया हो गया, ये एरिया किसके इक्वल है, इधर 8 माइनस से क्या बचा आपका 4 प्लस एक्स, ये और मल्टीप्लाई x प्लस 3। ठीक है, बस ये इक्वेशन आपके सामने, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस यही आंसर है। ठीक है, इससे जो भी आपकी x की वैल्यू आ गई वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डीलर है, सेल कर रहा है एक आर्टिकल 75 रुपीज का। ठीक है, 75 रुपीज का एक आर्टिकल सेल किया जा रहा है, और आगे क्या है, गेन एज अ मच परसेंट एज अ कॉस्ट। ठीक है, जितनी उसकी कॉस्ट थी उतने ही परसेंट उसको गेन मिला है, प्रॉफिट मिला है। ठीक है, और तब उसने 75 का सेल किया है। तो अगर हम लोग मान लें कि कॉस्ट प्राइस उसकी x है, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस x का x%। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, दोनों का अगर हमने ऐड कर दिया तो ये सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं, और ये आपकी गिवन है 75। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। ठीक है, बहुत आसान इक्वेशन आपके सामने लिखा है, बस x की वैल्यू यहाँ से निकालना है। ठीक है, वो आंसर जो भी आपका आ जाए। ठीक है, ये आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर देयर व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसको थोड़ा कायदे से हम लोग लिखते हैं जरा। इसमें आपका लिखा हुआ है 2 into 3 की पावर 2x, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस 5 into 3 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर इसको हम लोग थोड़ा और आसान से लिखें तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, अगर हम लोग 3 की पावर जो x है इसको हम लोग कुछ और मान लें जरा, y अगर मान लें तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 3 की पावर x को हमने y माना तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3। देखिए कितना आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है आपके सामने, बना कि नहीं बना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग y की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या,
निकाल लेंगे। और फिर जब y की वैल्यू आ जाएगी तो y की जगह आप 3 की पावर x रखोगे। अब जब 3 की पावर x रखोगे तो पावर कंपेयर करना होगा जो आप इंडाइसेस में काम करते हो, ठीक है। y इज इक्वल टू मान लीजिए आपका आ गया है कुछ भी, मान लीजिए 1 आ गया, ठीक है। तो y की जगह आप क्या रखोगे, 3 की पावर x रखोगे, फिर आप पावर कंपेयर कर लोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी, काम खत्म, ठीक है। हो जाएगा ना जी, बोलिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये तो और ज्यादा आसान है। इसमें देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। हालांकि उसके अलावा भी हो सकता है, आप इसका होल स्क्वायर सीधे सीधे ओपन कर दो, इसका होल स्क्वायर सीधे सीधे ओपन कर दो, काटो पीटो काम खत्म करो, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा आसान है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना। लेफ्ट में, राइट में तो कुछ नहीं करना, x+2 लिखा ही है, ठीक है। फार्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या है, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे तो आपका जो x माइनस हाफ है और दूसरा आपका x माइनस 3/2 है, इन दोनों को एक बार हमने लिख दिया प्लस में, ठीक है। एक बार इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे माइनस में, यही काम तो करने वाले हैं इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में लिखिए तो x माइनस हाफ और बीच में जब हम लोग लगाएंगे माइनस फिर उसको लिखेंगे तो साइन चेंज कर जाएगा, x प्लस 3/2, ठीक है। बाकी x+2 इधर लिखा हुआ लिखा रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू सीधे सीधे आपकी आ जाएगी, ठीक है। सब कुछ तो कट रहा है, x यहाँ देखिए x कट रहा है, यहाँ और जो भी कट रहा हो नहीं कट रहा हो तब भी आप दोनों को सिंप्लीफाई कर लोगे, बड़ी आसानी से आ जाएगा। x माइनस, ठीक है, सारा कुछ सही लिखा है हमने, x माइनस 3/, ये भी ठीक है, ये और x माइनस उसके बाद माइनस लगाया, ठीक है, सब कुछ सही है। x+2 इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी जो भी आपका आंसर आ रहा है और वो आंसर है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट निकालने हैं, ठीक है। इसके रूट निकालने नहीं है, ये चेक करना है कि इसके रूट क्या है, रियल है, इमेजिनरी है या फिर इक्वल है, ठीक है। इसके रूट आपको चेक करना है कि क्या रियल, इमेजिनरी, इक्वल। तो आप d की वैल्यू निकाल के चेक करोगे, d की वैल्यू देखोगे क्या आ रही है, d की वैल्यू पॉजिटिव तो अनइक्वल दोनों रूट, d की वैल्यू 0 तो इक्वल रूट और d की वैल्यू नेगेटिव तो इमेजिनरी रूट। तो ये आप d की वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल सकते हो क्योंकि सारे नंबर हैं, कुछ ABC है नहीं, ठीक है। आपको पता है इसमें a क्या है, अगर इस वाले इक्वेशन में हम लोग देखें तो a की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम लोग देखें b की वैल्यू इसमें क्या है तो माइनस का 2√2 है, ठीक है। c की वैल्यू अगर हम लोग इसमें चेक करें क्या है तो 1 है, ठीक है। ABC तो दिए हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, देख लो क्या है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट से। और ये क्वेश्चन देखिए, द रूट ऑफ ये करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, a और b रूट ऑफ द इक्वेशन और फाइंड करना a माइनस b। यार देखो एक सिंपल इक्वेशन दे रखा है, 9x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या इसका रूट आप निकाल सकते हो अपने तरीके से जो अब तक पढ़ते आए हो, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके या सीधाचार्य लगा के, तो वो रूट आप निकाल लोगे, ठीक है। वो आ गए रूट, जो भी आए वैल्यू 10, 15, 20 जो भी आए, 2 रूट आ जाएंगे। बाद में इन्होंने कहा कि वो रूट है क्या, उस रूट को इन्होंने माना है a और b, तो ठीक है, जो वैल्यू आएगी एक को a मान लेना, एक को b मान लेना, फिर उनका डिफरेंस देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। फिर उनका डिफरेंस आप देख लेना, ठीक है, बात खत्म हो गई। a माइनस बी आपको निकालना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है एक ग्रेटर है, तो जो दो आपके रूट आएंगे उसमें जो बड़ा वाला होगा उसको a ले लेना, बाकी दूसरे वाले को b लेना, दोनों को माइनस करके चेक कर लेना इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये काम भी आप इसके आगे का खुद करोगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, इसका मतलब 4ac, यही होगा इक्वल रूट में, ठीक है। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का 40, क्यों बच्चे, माइनस का 40 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू वहां पे देखिए क्या है k, और c की वैल्यू क्या है आपकी 25, तो यहां से आपकी k की वैल्यू बड़े आसानी से आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और वो आ भी रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर का, ये वाला क्वेश्चन तो अभी भी हमने किया है, 39 की जगह 75 था, ठीक है, 39 की जगह 75 क्वेश्चन में था, अब ये भी किया है, बात समझ रहे हो, सिर्फ डेटा चेंज कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे कि नहीं, बोलिए बेटा, है ना, अभी तो कराया, क्या चीज बेटा, क्या कह रहे हो यार, साहब बोलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे पहले हमने करा दिया है, कर लेंगे आप लोग। और उसके बाद लिखा हुआ इफ द इक्वेशन डज नॉट फॉर रियल रूट, है ना, रियल रूट नहीं,
ठीक है। तो रियल रूट ना होने का मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट होंगे, है ना। द इक्वेशन डज नॉट पोज रियल रूट, ठीक है। तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। इसमें कौन सी कंडीशन लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका लेस देन 0 है, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दो, बात समझ गए। जो जो वैल्यू दे रखी है बी स्क्वायर की जगह आप क्या करोगे, माइनस बी का, ये तो आपका यही रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपकी 1 है, सी की वैल्यू आपकी 1 है, लेस देन, तो इसका मतलब आपका बी स्क्वायर हो जाएगा लेस देन 4। तो अभी तो कराया था, है ना, बी स्क्वायर लेस देन 4 है, इसका मतलब -2 से लेकर 2 तक उसके बीच की वैल्यू सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है द इक्वेशन है, ठीक है, 1 रियल 2। तो इसको सॉल्व करोगे, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसका रूट क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, क्या है। तो क्वाड्रेटिक में चेंज करने का तरीका क्या है, एक तरफ एक अंडर रूट केवल रखो ये, ठीक है, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ 1 और प्लस का रूट x माइनस 1, ठीक है। अंडर रूट हटाने का तरीका यही होता है कि लेफ्ट में सिर्फ एक अंडर रूट रखो, ठीक है, जितने भी हो सबको दूसरे साइड में ले जाओ, एक रखो, फिर वो उड़ जाएगा एक। दूसरे स्टेप में फिर से जो बचा हुआ है उसको लेके आओ, उसको ऐसे उड़ाओ, ये काम करते जाओ जब तक कि वो अंडर रूट सारे हट न जाए, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक रखा है। अब अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दें तो लेफ्ट का क्या होगा, अंडर रूट उड़ गया स्क्वायर से, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो। अगर आगे बच जाता है कोई अंडर रूट वाला तो एक बार फिर से हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, तो फाइनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग देख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के कि रूट क्या है, आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे के 2-4 स्टेप आप भी चेक कर लोगे कि आंसर मैच कर रहा नहीं मैच कर रहा, ठीक है। आंसर आपका ये है सामने। नेक्स्ट, द कंडीशन दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में भी इन द रेशियो, ठीक है, जो इसके जीरोस हैं वो किस रेशियो में, 3 और 4 में। इसका मतलब क्या क्या होंगे, इसका मतलब 3 अल्फा एक होगा रूट, दूसरा होगा 4 अल्फा, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होता है आपको पता है, इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है माइनस बी अपान ए। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए क्या आ जाएगा, आप देखिए इस वाले इक्वेशन में तो माइनस एम अपान एल, ठीक है, माइनस बी अपान ए। और अगर दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा ये आ जाएगा सी अपान ए, और सी अपान ए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एन अपान एल, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू n अपान 12l, ठीक है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप कहाँ से पुट कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ आपका क्या 3 अल्फा 4 अल्फा 7 अल्फा हो रहा है, ठीक है। 7 अल्फा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका मतलब माइनस एन अपान 7l ये आ जाएगी यहाँ से अल्फा की वैल्यू, है ना। बाकी स्क्वायर ऊपर से लगा मैंने, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ n है, ये 12l है, बन गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देख लो कौन सा मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है आपका सी वाला, ठीक है। 12 m स्क्वायर, ये 12 है, m स्क्वायर इधर से आ जाएगा, l और l तो आपका एक स्क्वायर वाले से कट ही जाएगा, एक ही l बचेगा, तो वो l और इधर n आएगा और बाकी 49 आएगा। तो देख रहे हैं आप, वही काम हो रहा है, इस माइनस को तो आप उड़ा देंगे इसी स्क्वायर से, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया, सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस दोनों से आपको थोड़ा सा सोचना था कि ये रिलेशन हम लोग कैसे लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक बोट है, ये वाले क्वेश्चन तो यार 9th में किए होंगे तुम लोगों ने, क्यों बेटा, कुछ इस तरीके से 2 पॉइंट हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस आपकी 36 किलोमीटर है। करवाने की जरूरत है क्या ये, 36 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है। मान लीजिए जो ये स्ट्रीम है आपकी, मान लीजिए इधर से कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। निकालना क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर, बोट की स्पीड दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर आवर। एक बार बोट इधर से जाएगा, एक बार बोट इधर से आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। एक बार इधर से जाएगा 36 किलोमीटर कवर करेगा, एक बार इधर से 36 किलोमीटर कवर करने वाला, ठीक है। स्ट्रीम जो है वो इधर से जा रही है, ठीक, वो तो चेंज होगी नहीं भाई, पानी जिधर से बह रहा है उधर ही से बहता रहेगा, ठीक है। ये इधर से जा रही है, क्या निकालना था, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, इसकी निकालनी है स्ट्रीम की स्पीड, तो वो हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अच्छा आप बताइए, जब इधर से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा,
जब इधर से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो इधर से जाने के लिए आपका टाइम लग जाएगा डिस्टेंस 36 अपॉन स्पीड। अच्छा, जब इधर से जाएगा तो दोनों की, देखिए दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, जो पानी बह रहा है वो और जो आपका बोट जा रहा है, दोनों की डिस्टेंस वो डायरेक्शन एक तरफ है, ठीक है। तो जब एक ही साइड में दोनों जा रहे होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों की स्पीड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 + 6 जब इधर से जाएंगे। अच्छा, जब उधर से आएंगे तब कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस तो वही है 36, डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगी? जब इधर से आएगा तो ये वाली स्पीड माइनस होती है, जो पानी की बहने की स्पीड होती है वो माइनस करते हैं जब हम लोग उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 10 से माइनस कर लेंगे स्पीड, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात है, जब इधर से हम लोग आएंगे तब क्या होगा? तब आपको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि हम लोग पानी के उल्टा आ रहे हैं। इधर से जाएंगे जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इधर से आने में हम लोग को टाइम ज्यादा लगने वाला है, इसका मतलब ये टाइम ज्यादा है ना। तो इस वाले टाइम से हम लोग इसको माइनस करेंगे, बात समझ रहे हो? इस वाले टाइम से हम लोग इसको माइनस करेंगे और इज इक्वल टू कितना कर देंगे? जितना टाइम लग रहा है, देखिए कितना, 90 मिनट। तो वो 90 आपका मिनट में दे रखा है, अगर हम लोग 60 से डिवाइड कर दें तो ये भी हो गया आवर में, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? माइनस हम लोग इसको करेंगे, इसके सामने माइनस लगाएंगे, बाकी ये प्लस लगा दो, ठीक है। समझ जाओगे बेटा, टर्म आप कर सकते हो, इसको उठा के आगे रख दीजिए, इसको उठा के पीछे कर दीजिए, ये भी कर सकते हो, लेकिन हमने पहले लिख लिया था तो कोई बात नहीं। ये आप काम बहुत पहले से 8th 9th में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, कर लोगे, कोई मुश्किल तो नहीं है इस क्वेश्चन में, बस अब इसको सॉल्व करना है बेटा। अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, बाकी 9 और 6 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। ये 36 दोनों है, पूरा कॉमन लेके उधर ले जाना, फिर जो अंदर बच रहा सॉल्व करना, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वही x की वैल्यू क्या होगी? वही स्ट्रीम की आपकी स्पीड होगी, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं बताइए? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। चलिए, शुरुआत ये है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी के अंदर दो कोई पॉइंट हैं, ये देखिए 2 पॉइंट हैं और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 36 किलोमीटर, ठीक है। एक बार बोट क्या करता है, अब पानी जब मान लीजिए रिवर में है तो वो बह रहा होगा, है ना। जब बह रहा होगा तो पानी की कुछ स्पीड होगी, वो स्पीड हमको नहीं पता है कितनी है, इसलिए हमने मान ली है केवल कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पानी जा रहा है। आपने देखी होगी ना, रिवर में पानी बह रहा होता है, लगातार जा रहा होगा, है ना। तो वो स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर है जो वो पानी जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 36 किलोमीटर है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार जिधर को पानी जा रहा हम लोग उधर को ही 36 किलोमीटर जाते हैं अपना बोट लेके, ठीक है। देखिए इधर को ये पानी जा रहा था और इधर को ये बोट लेके जा रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब जब हम लोग एक ही डायरेक्शन में उधर ही जा रहे हैं तो हमको टाइम कितना लगेगा हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपको पता ही है 36 किलोमीटर है, और स्पीड क्या होगी? जब हम एक ही साइड में जा रहे हैं, जिधर को पानी जा रहा है उधर को ही हम जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होगी? तब होगा कि हमारी स्पीड प्लस पानी की स्पीड दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो वो होती है रिजल्टेंट स्पीड, ठीक है। अगर आप पानी में उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, तो एक आपकी स्पीड एक पानी की स्पीड दोनों को ऐड कर दीजिए तो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? तो वो ही स्पीड हमने यहाँ लिखी है, अपनी खुद की स्पीड ऐड कर ली, पानी की स्पीड ऐड कर ली, ये हमारी रिजल्टेंट स्पीड है, ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो ये हमको लगेगा टाइम इधर से ए से बी जाने में, है ना। अच्छा, ए से बी जाने में टाइम कम भी लगेगा क्योंकि जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जिधर पानी बह रहा है उधर जा रहे हैं, टाइम कम लगेगा, है ना। हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपस ऐसे जाते होंगे, रिवर में देखा होगा तैरते हैं हम लोग जब, तब ये चीज़ आपने फील की होगी, जिधर पानी बह रहा अगर आप लोग उधर ही जाते हैं तो टाइम कम लगता है। और वैसे भी देख रहे हैं 36 को 10 + x से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? इससे तो कम ही आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ कम चीज से डिवाइड किया जा रहा है 36x, कुछ तो वैल्यू होगी। हम लोग कम से डिवाइड कर रहे हैं, इधर ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपकी छोटी होनी, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए टाइम कम लगा। इधर आपका उल्टा हो जाएगा, जब हम लोग उधर से इधर आएंगे तो डिस्टेंस तो वही है, अब स्पीड चेंज हो जाएगी। अब क्या होगी? रिजल्टेंट स्पीड, जो हमारी स्पीड है उसमें से पानी वाली स्पीड आप माइनस कर दीजिए तो वो होगी रिजल्टेंट स्पीड। वो स्पीड हमने यहाँ पे रखी है, डिवाइड कर दी है दूसरे वाले केस में, है ना। तो ये टाइम आ गया जब हमने इधर से बी से ए आए हैं, तब हमको लगा ये टाइम। जब ए से बी गए थे तब हमको लगा ये वाला टाइम, ठीक है। तो इस वाले टाइम से हम ये वाला टाइम माइनस कर देंगे तो ये 90 के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि यही कह रहा था कि बोट क्या करना है, 90 मिनट लेस लेता है, कब? ठीक है, जब हम लोग
क्या करते हैं, पानी की तरफ चलते हैं, है ना। तो हमने इस वाले टाइम से ये वाला टाइम माइनस कर दिया तो इसका इक्वल होगा कि नहीं होगा, 90 मिनट के इक्वल तो होगा। बाकी ये 90 मिनट को हमने आवर में चेंज किया इसलिए 60 से डिवाइड किया है, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। तो ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को केवल सॉल्व करना है, x की वैल्यू जो आपकी होगी वही आंसर होगा, ठीक है। x की वैल्यू मतलब वही आपकी स्ट्रीम की स्पीड होगी और वो होगी किलोमीटर पर आवर में, वही में सारे आंसर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान तरीका है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 36 इसमें से कॉमन लेके लेफ्ट में ले आएंगे, नीचे आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिर जो बचता है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आसान है। ये आप लोगों ने 8th में और 9th में क्वेश्चन किए हैं इसलिए ज्यादा हमने नहीं समझाया है। बाकी कुछ कह रहे हैं आप? चलिए ठीक है। तो 46 जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चन और समझिए फटाफट, 50 हम लोग पहुंचते हैं। ये देखिए बड़ी आराम से आप लोग कर लोगे, हमें समझाना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालना है, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, हो जाएगा। आंसर आपको गिवन है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा क्या होगा, एटलीस्ट वन रियल रूट। क्या ये सही है, हमेशा कम से कम एक रूट होगा? नहीं बेटा, कभी कभी इमेजिनरी भी होता है ना, ये चीज सही नहीं है, इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए एट मोस्ट वन रियल रूट, ये भी नहीं है, बात समझ रहे हो, क्योंकि इमेजिनरी भी हो सकता है ना, कभी कभी होता है कि रियल रूट एको नहीं है, बात समझ रहे, ये भी नहीं एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सी 2 रियल रूट, ये तो कभी नहीं हो सकता है, बात समझ गए। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा, डी वाला, हाँ यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए आप। मैक्सिमम दो बेटा, मैक्सिमम दो। जिस भी इक्वेशन की डिग्री जितनी होगी, मतलब मैक्सिमम पावर जितनी होगी, उतने ही आपके रूट हो सकते हैं मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक में 2 होती है तो मैक्सिमम 2 रूट, क्यूबिकल में 3 रूट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, डबल क्वाड्रेटिक में 4 रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काम है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको वर्ड प्रॉब्लम है कि आप कर सकते हो। एक सिस्टर्न है, कैन बी फिल इन 9 आवर बट इट टेक 10 आवर टू लीक, ठीक है। एक सिस्टर्न है, क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग किसी एक पाइप से फिल कर रहे हैं, तो जब वो लीक होती है तब 10 आवर लगता है, जब लीक नहीं होती है तो आपका क्या लगता है, 9 आवर लगता है, मतलब 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। तो उस लीकेज की वजह से वो पूरी खाली कब हो सकती है टंकी, ये पूछा जा सकता है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन तो सिंप्लीफाई यूनिटरी मेथड लगा लोगे। 8th में आपने पढ़ा होगा 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/9 माइनस 1/10, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। और यहां से आपका आ जाएगा, क्यों बेटा बोलिए, इस तरीके से इक्वेशन बना लोगे, क्वेश्चन आगे तक ये कर लोगे जो जो इसमें करना है। क्या चीज बेटा, आंसर जो भी आ जाए चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है 90 है। एक बार इक्वेशन सारे जो भी बन रहे हैं बना के आप देखिएगा, हो जाएगा आराम से। 8th 9th में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, पानी भरा जा रहा है, ये वो सारी चीजें, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा के, तो वो काम कर लोगे आप लोग, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज, इसमें क्या करना बताना, कुछ नहीं, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज, चलो इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग इसकी। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का सम कितना दिया है, 3 3 4 1, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रही, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, a स्क्वायर b स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना है, 8 9 1। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, b स्क्वायर कट जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे, देखो क्या कर रहा है, 2 से डिवाइड करोगे, a स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर a की वैल्यू आएगी, फिर a की वैल्यू जब आएगी तो 1 से आपकी b की वैल्यू आएगी, बात खत्म होती है, ठीक है। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करने वाले हैं। आज 30 क्वेश्चन खींच दिया है, भले ही आपका टाइम ज्यादा हो गया है, बीच के जो भी क्वेश्चन छूटे हैं आप उनका कैलकुलेशन करके एक बार जरूर चेक करेंगे, ठीक है। क्लियर मामला, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। टाइम अलाउ नहीं कर रहा, कोई बात की जाए जल्दी से, आप भी सो जाइए, हम भी निकलते हैं अपने घर, ठीक।